अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं, देन उसके बाद कैपेसिटी देखेंगे। हमारा फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये क्या है? हम लोग जो नॉर्मल ब्रीथ सांस लेते हैं, नॉर्मल जो हम लोग सांस लिए तो उस टाइम पे जो हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग जो इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में, उसे हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। इसे हम टीवी से डिनोट करेंगे। इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में, उसे हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। इसका नॉर्मल वॉल्यूम क्या है? 500 ml। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम से समझ में आ रहा होगा इंस्पायरेटरी। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो नॉर्मली जो हम लोग सांस लिए उसके बाद फोर्सफुली कितना ज्यादा हम सांस को अंदर और खींच सकते हैं, कितना ज्यादा हम लोग सांस को और अंदर ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, उसे ही हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। इसे हम लोग IRV से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय फोर्सफुल इनहेलेशन अबव द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हम कितना ज्यादा फोर्सफुली और इनहेल कर सकते हैं, यही है इसका डेफिनेशन। जिसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना है? 1800 से 2000 ml तक। फिर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा। इसमें हम इंस्पायर किए थे, मतलब इनहेल किए थे, और इसमें कितना ज्यादा फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जो हम लोग नॉर्मल सांस लिए और छोड़े उसके बाद फोर्सफुली कितना ज्यादा ताकत लगा के हम सांस को बाहर छोड़ सकते हैं, वही है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल सांस के बाद हम लोग फोर्सफुली कितना ज्यादा एक्सहेल कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। ये आगे से डिनोट करेंगे। इसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन अबव द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसका नॉर्मल वॉल्यूम है 1400 ml। फिर आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी में हमने क्या देखा था? कितना हम लोग सांस फोर्सफुली छोड़ सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होगा? फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद कितना अमाउंट में एयर हमारे लंग्स में बचेगा। सांस छोड़ने के बाद ऐसा तो है नहीं हमने फोर्सफुली पूरा सांस निकाल दिया, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा हमारे लंग्स में भी ना। तो वही कितना अमाउंट में सांस बचा रहेगा उसे ही हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। डेफिनेशन से समझ लेते हैं। आरवी से डिनोट करेंगे। डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट में हमारे लंग्स में बचा रहेगा एयर, उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? नॉर्मल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml तक। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कैपेसिटी। पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम सांस को अंदर खींच सकते हैं, कितना ज्यादा। ठीक, तो फोर्सफुली सांस को अंदर लेना हमारी कितनी क्षमता है कि फोर्सफुली हम कितना सांस को अंदर ले सकते हैं, वही है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हम लोग फोर्सफुली कितना ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, एयर को अंदर ले सकते हैं। ठीक, वही है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जिसके अंदर क्या क्या होता है? टीवी, IRV। टीवी क्या था? नॉर्मल जो हम इंस्पायर एक्सपायर करते थे। IRV क्या था? फोर्सफुली हम कितना वॉल्यूम एयर इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि फोर्सफुली हम कितना ज्यादा एयर को बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। नॉर्मली सांस लिए उसके बाद कितनी ताकत लगा के हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल सकते हैं, उसे बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल सांस लेने के बाद कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं एयर को।
इसका है इसको हम EC से डिनोट करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को, और इसके अंदर आएगा टीवी ERV। टीवी क्या था? टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल सांस ले रहे थे अंदर बाहर। ERV क्या था? फोर्सफुली जो हम लोग सांस को बाहर छोड़ रहे थे, वही टीवी ERV इसके अंदर आएगा। अब हमारा आएगा वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी है क्या? हमारे पास जितनी ताकत है, फोर्सफुली सांस को हम पहले अंदर लेंगे, फिर पूरी ताकत के साथ फोर्सफुली सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। यही है वाइटल कैपेसिटी। मतलब हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम ताकत के साथ सांस को अंदर लेंगे फिर बाहर छोड़ेंगे, यही है वाइटल कैपेसिटी। ठीक, डेफिनेशन से देखते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। डीपली हम लोग सांस लेने के बाद कितनी ताकत के साथ हम लोग सांस को छोड़ सकते हैं, वही है हमारा वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें क्या क्या आएगा? एक टीवी जो हमारा टाइडल वॉल्यूम था, कि हम लोग जो नॉर्मल सांस लेना छोड़ना करते थे, ठीक, वो है हमारा टाइडल वॉल्यूम। फिर IRV हम लोग क्या देखे थे कि फोर्सफुली सांस को कितना हम लोग ले सकते हैं। फिर ERV में देखे थे फोर्सफुली सांस को कितना छोड़ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं फिर कितना अंदर ज्यादा ले सकते हैं सांस को, फिर कितना छोड़ सकते हैं। ये 3 आएगा हमारे वाइटल कैपेसिटी। अब हमारा आएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी क्या है, कि मतलब कितना एक्यूमुलेट कर सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में। इसमें सारा आ जाएगा, जितना भी हम लोग वॉल्यूम पढ़े हैं टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट लंग्स कैन एक्यूमुलेट सम ऑफ ऑल लंग्स वॉल्यूम। ठीक, इसमें सब आ जाएगा। इसे हम TLC से डिनोट करेंगे, TLC से। तो टीवी यानी नॉर्मल ब्रीथ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डीप इंस्पायरेशन था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन वाला, और रिजर्व वॉल्यूम, इसमें जो बचा हुआ सांस था हमारे एक्सपायरेशन के बाद, इसमें टोटल आ जाएगा। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या है? हम नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली जो सांस छोड़े, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में जो एयर बचा रहेगा उसे हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल हम लोग सांस छोड़ने के बाद कितना हम लोग का एयर जो है हमारा बचा रहता है हमारे लंग्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।